से बताइए, जल्दी आंसर दीजिए। मैं आपके कमेंट यहाँ मोबाइल में भी देख पा रहा हूँ। मैं सबका जैसे सुरेश भाटिया, पिंकी, आशा सैनी, राहुल कुमार मीणा, गीता, पिंकी, ओके, कविता जांगीड़ बिल्कुल ठीक है, राहुल कुमार मीणा। जल्दी बताइए भाई, अनीशा, 3 1 2 4, जल्दी आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए इसमें आमेर किले में है शिला देवी का मंदिर। कौन सी देवी का? शिला देवी का। आपको पता है तारागढ़ में कौन सा है? तो मीरान साहब की दरगाह कहाँ है? तारागढ़ में। और मीठे साहब की कहाँ है? गागरोन में। ठीक है। मेहरानगढ़ में चामुंडा माता का मंदिर है। और यहाँ आपको पता होगा 2008 में क्या हो गई? भगदड़ मच गई। और भगदड़ मचने के कारण यहाँ कुछ लोगों की मृत्यु हुई, जिसके लिए कमेटी बनाई गई। क्या बनाई गई? कमेटी। और उस कमेटी का नाम था जसराज चोपड़ा। ध्यान रखना, क्या नाम था? जसराज चोपड़ा कमेटी। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, मेहरानगढ़ दुर्ग जो है ये आपको पता है जोधपुर में है। और 12 मई 1459 को राव जोधा के द्वारा निर्मित ये दुर्ग है। और इस दुर्ग में जो तोप है उनका नाम आपको ध्यान रखना है। इस दुर्ग की अगर तोप का आपसे नाम पूछ ले तो ध्यान रखना, गजक है, नुसरत है, नागफणी है। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, माइंड में आ जानी चाहिए। अभी मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं यहाँ, कारण यह है कि लिखने की बजाय आपको समझना है। नागफणी है, ये सारी जो है वो तोप के नाम है। तारागढ़ के बुर्ज के नाम ध्यान रखने हैं पूरे। गुदड़ी है ना, ये सारे बुर्ज जो है उनके नाम ध्यान रखने हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है ये अभी मैंने बता ही दिया, चामुंडा माता का मंदिर है। और राठौड़ वंश की कुल देवी भी है, राठौड़ वंश की कुल देवी है। और कुल देवी जो है उसका नाम है नागणीची माता। नागणीची माता के मंदिर 2 जगह हैं। और एक तो नगाना गांव बाड़मेर में है, दूसरा राव जोधा ने मेहरानगढ़ में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी आंसर दीजिए। निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो, ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसको थार की वैष्णो? कुछ प्रश्न मेरे हैं साथ में। राजस्थान की वैष्णो कौन सी है? राजस्थान की वैष्णो कौन सी देवी को कहा जाता है? दूसरा प्रश्न आपके बीच में है, राजस्थान की वैष्णो के बाद में कि थार की वैष्णो किसे कहा जाता है? थार की वैष्णो किसे कहा जाता है? थार की वैष्णो किसे कहा जाता है? ये सारे जो प्रश्न है वो अभी आपको आंसर देने हैं। राठौड़ों की कुलदेवी नागणीची माता, बिल्कुल ठीक है। 2008 में जसराज चोपड़ा कमेटी, एकदम गुड, राइट आंसर दे रहे हो। जल्दी आंसर बताओ कि जो जीर्ण माता का मंदिर है अभी बता ही दिया। चामुंडा माता का मंदिर जोधपुर में है, ये भी बता दिया। ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर में है, देखो तुरंत याद होना चाहिए, जोबनेर में है। तनोट माता का जो मंदिर है ये जैसलमेर में है। और तनोट माता को क्या कहा जाता है? जैसलमेर में है। तनोट माता को कहा जाता है सैनिकों की कुलदेवी। एक तो क्या कहा जाता है? सैनिकों की कुलदेवी कहा जाता है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, सैनिकों की कुलदेवी के साथ में जो तनोट माता है, तनोट माता के पुजारी जो होते हैं वो बीएसएफ के जवान होते हैं। पुजारी जो होते हैं वो बीएसएफ के जवान होते हैं। और तनोट माता को ही कहा जाता है क्या? थार की वैष्णो। क्या कहा जाता है? थार की वैष्णो कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी का नाम से किसे जाना जाता है? तनोट माता को जाना जाता है। राजस्थान की वैष्णो अर्बुदा देवी, वेरी गुड वेरी गुड। जीर्ण माता सीकर में है, ज्वाला माता जोबनेर जयपुर में है, एकदम गुड है। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो भी नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर करने का प्रयास करें भैया ना। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी है? बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी है? मेवाड़ की, बीकानेर की, जोधपुर की, जयपुर की। आपको सबकी कुल देवियों के नाम बताने हैं। जयपुर की कुल देवी कौन सी है? कुल देवी कौन सी है? जोधपुर की कुल देवी कौन सी है? जोधपुर की कुल देवी कौन सी है? बीकानेर की कुल देवी कौन सी है? बीकानेर की कुल देवी कौन सी है? और मेवाड़ की कुल देवी कौन सी है? ये सारे प्रश्न आपके सामने हैं। आपको जल्दी कमेंट करके बताना है। 1 से जितनी भी कुल देवियाँ हैं वो सारी आपको याद हो जानी चाहिए। रुमाल वाली देवी, बिल्कुल रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा भाई, जल्दी आप कमेंट कर कीजिए क्या आंसर होगा। मेवाड़ की कुलदेवी कौन सी है? अच्छा, डी आंसर बता रहे हो? नहीं, डी नहीं है भाई। देखो अभी भी कुछ लोगों की तैयारी में कमी है। मेवाड़ की कुलदेवी, मेवाड़ की कुलदेवी है बाण माता। मेवाड़ की कुलदेवी कौन सी है? बाण माता है, ध्यान रखना। अच्छा, बीकानेर की कुलदेवी जो है नागणीची माता, कौन सी है? राठौड़ों की कुलदेवी सबकी यही है, नागणीची माता।
ठीक है। जोधपुर की भी कौन सी होगी, नागणीची माता। जयपुर की जो कुल देवी है वो जयपुर की कहो या आमेर वंश की कहो, उनकी कुल देवी है जम्बुआय माता। कौन सी है, जम्बुआय माता, इनकी कुल देवी है। चौहानों की जो है वो जीर्ण माता, चौहानों की ध्यान रखना भाई, चौहानों की अगर बात करें तो जीर्ण माता, चौहानों की क्या कहोगे, जीर्ण माता। अच्छा, अगर आप बात करोगे चौहानों के अलावा जालोर के चौहानों की, जालोर के चौहानों की, जालोर के चौहानों की, तो आशापुरा की माता। कौन सी, आशापुरा की माता। आशापुरा की माता जो है ये जालोर वंश की चौहानों की कुल देवी है। तो राइट आंसर हो जाएगा बाण माता जो है वो किस राज परिवार की कुल देवी है, तो मेवाड़ राज परिवार की। क्लियर हो गया होगा। जय गोपीनाथ जी की बिल्कुल होगी। हाँ, जैसलमेर के भाटियों की स्वांगीय माता, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके पास में अलवर क्षेत्र की, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में। तो अलवर क्षेत्र की सुगाली माता है, लटियाल माता है, सचिया माता है या जिलानी माता है। जल्दी आपको कमेंट करके बताना है अलवर जो क्षेत्र है उसकी लोक देवी के रूप में कौन सी माता को माना जाता है, जल्दी आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिए, अलवर क्षेत्र की जो लोक देवी के रूप में पूजा जाता है जिलानी माता का। अगर इनसे पूछ ले कि संबंध कहाँ से है तो आप कहोगे बहरोड अलवर से। कहाँ से है, बहरोड अलवर से। और इन्होंने एक काम किया था, हिंदुओं को मुसलमान बनने से रोका था, हिंदुओं को मुसलमान बनने से रोका था, मुसलमान बनने से रोका था, मुसलमान बनने से रोका था। किसने रोका था, तो आप कहोगे साहब जिलानी माता ने रोका था। अच्छा, लटियाल माता कहाँ है, सचिया माता कहाँ है, आपको कमेंट करना है। सुगाली जो माता है, आपको पता है आहुआ का एक ठाकुर हुआ करता था, आहुआ का ठाकुर जिसका नाम था कुशाल सिंह चंपावत। क्या नाम था, कुशाल सिंह चंपावत। आहुआ के ठाकुर का क्या नाम था, कुशाल सिंह चंपावत। और ये चंपावत साहब की कुल देवी हुआ करती थी। और बाद में 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति की अगर देवी की बात करें तो वो भी कौन सी है, सुगाली माता। सुगाली माता की यदि आप बात करोगे तो 10 सिर और 54 हाथ हैं। कितने हाथ हैं, 10 सिर और 54 हाथ हैं सुगाली माता की। अगर और भी आप बात करोगे तो इनकी वर्तमान में इनकी जो मूर्ति है वो पाली संग्रहालय में रखी हुई है। पाली या वागड़ संग्रहालय कह दो, एक ही बात है। वागड़ संग्रहालय कहाँ, पाली में रखी हुई है। क्लियर है भाई। लटियाल और सचिया जो माता है उसके मंदिरों का आपको नाम बताना है। सुगाली आहुआ, लटियाल फलोदी, वेरी गुड। सचिया जोधपुर, अनीसा का एकदम गुड आंसर है। क्या हुआ, जल्दी बताइए भाई, एकदम गुड। आगे चले, अगला प्रश्न आपके बीच में है, अगला क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि अपनी क्लास जो है लेंथी रहेगी। आर्ट एंड कल्चर पूरी इसमें समावेश अपन ने की है। तो लटियाल जो माता है का मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर अवस्थित है, घाणेराव। घाणेराव पड़ता है पाली में। ये एक ठिकाना हुआ करता था चित्रकला का। फलोदी है जोधपुर में, फलोदी है जोधपुर में। आपको ओल्ड की तरीके से पढ़ना है। जसोल है बाड़मेर में, जसोल गांव कहाँ है, बाड़मेर में। हड़वेचा, हड़वेचा, जल्दी बताइए। देखिए, अगर प्रश्न इस तरीके से आया तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये प्रश्न में। कीमत गुजर, नमस्कार, नमस्कार, जल्दी बताइए। सर मॉडल पेपर सॉल्यूशन बिल्कुल कराएंगे ना, कल लगा देंगे, आप टेंशन मत करो। हाँ, बी, वेरी गुड। फलोदी कहाँ है, लटियाल माता फलोदी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, दधी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। दधी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, ये टॉपिक वाइज प्रश्न है भाई सारे, ये और बता देता हूँ आपको मैं। दधी माता का मंदिर कहाँ है, कंसुआ कोटा में, ओसिया जोधपुर में, गोठ मांगलोद नागौर में, पीपलूद बाड़मेर में। अच्छा, पीपलूद बाड़मेर जो है इसको क्या कहते हैं, चर्चा करेंगे। कंसुआ कोटा में चार चौमा मंदिर है। कौन सा मंदिर है, नहीं, कंसुआ महादेव का मंदिर है, सॉरी, कंसुआ महादेव का मंदिर है, महादेव का मंदिर है। चार चौमा मंदिर कोटा में है वो तो। अच्छा, ओसिया जोधपुर, ओसिया जोधपुर में कौन सी माता का मंदिर है, गोठ मांगलोद में है दधी माता का। कहाँ है, दधी माता का। और ये दधी माता जो है ये दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। कौन से ब्राह्मणों की, दादीच जो ब्राह्मण हैं उनकी कुल देवी की अगर अपन बात करेंगे तो वो दधी माता है।
कुलदेवी। अच्छा, गोठ मांगलोद से आपको कोई खनिज का नाम भी याद आ रहा होगा, तो आपको बताना है कि गोठ मांगलोद में कौन सा खनिज है। हाँ, राजस्थान का लघु माउंट आबू पीपलूद को कहा जाता है। पीपलूद जो है, पीपलूद बाड़मेर को राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गुप्तकालीन भ्रमर माता का जो मंदिर है कौन से काल का है? एक तो ये ध्यान रखना गुप्त काल का है। कौन सी माता का मंदिर है? भ्रमर माता का मंदिर है। कहाँ पर स्थित है? सोजत पाली में, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में, पेरवा एरणपुरा। अच्छा, बड़ी सादड़ी आती है चित्तौड़ में और छोटी सादड़ी आती है चित्तौड़, उसमें ध्यान रखना प्रतापगढ़ में। देखो क्लास लगेगी जब भी तो पढ़ाएंगे ना। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम नरेश सर के नाम से ही है, नरेश सर 1-2 शायद उसमें लगा रखा है। वैसे मैंने इसमें डाल रखा है, जो कम्युनिटी आती है वहाँ डाल रखा है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डाल रखा है। वेरी गुड, जल्दी बताइए। अगला जो प्रश्न है आपके बीच में कि कहाँ है, तो ये छोटी सादड़ी में। वेरी गुड वेरी गुड, सबके आंसर ठीक आ रहा है। छोटी सादड़ी, भ्रमर माता का मंदिर कहाँ है? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में। कहाँ है? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में। सोजत पाली की जो है मेहंदी प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है, सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपके बीच में भाई, राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय, राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा किसकी की जाती है? दुर्गा माता की, देवरा की, पथवारी देवी की या सांझी की? सांझी आपको पता है नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की सांझी प्रसिद्ध है। आपको जल्दी बताना है कि पूजा पर जाते समय किसकी पूजा की जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ा सपना जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो देखो अपने YouTube चैनल क्रिएट किया तो आप लोगों से आशा थी कि भाई एक चैनल बनाए और लोगों के बीच में अपन भी आए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप सभी की ये अनुरोध भी है कि अधिक से अधिक अपने चैनल को लोगों तक पहुंचाएं। अपन चाहते हैं कि एक राजस्थान इतिहास, ज्योग्राफी, कला, संस्कृति की एक अलग से पूरे वीडियोज प्लेलिस्ट में सेट कर दिए जाएंगे। जल्दी आंसर दीजिए। तीर्थ यात्रा पर जाते समय पथवारी देवी की। वेरी गुड, और ये पथवारी देवी लगभग हर गांव में होती है, ये भी ध्यान रखना। आज भी आपके देखो कुछ दिन बाद में एग्जाम है, तो मैं पूरी डिटेल से नहीं चलूंगा। मैं चाहता हूं कि जितना हो सके उतना रिवीजन हो, वरना मैं एक प्रश्न को इसको डिटेल करने में 30 मिनट का समय भी लग जाएगा। तो अपन को प्रश्न रिवीजन करने हैं, प्रश्न थोड़े बहुत नहीं है, 300 क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी चलना है आपको। कैवाय माता का मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए। कैवाय माता का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था किसने? देवदत्त ने, चच्च ने, भीमदेव ने, शालिवाहन ने। मैंने वो सारे क्वेश्चन ले लिए, वो सारे क्वेश्चन आपको ले लिए जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट थे, मोस्ट थे। जल्दी बताइए, जो कैवाय माता का मंदिर है वो निर्माण किसने करवाया था? SMS प्रणाम भाई प्रणाम। चच्च ने। किसने करवाया था? चच्च ने। किसने करवाया था? ध्यान रखना है, प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। कैवाय माता का जो मंदिर है उसका निर्माण चच्च ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला 13 नंबर का क्वेश्चन है आपके बीच में। कुशाल माता का भव्य मंदिर, कौन सी माता का? कुशाल माता का भव्य मंदिर है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने, महाराणा कुंभा जिसको अभिनव भट्टाचार्य है। आपको पता है जूनियर अकाउंट में प्रश्न आया था, अभिनव भारत का आचार्य है। बच्चे कंफ्यूजन हुए, बात एक ही है, वो संधि विच्छेद करके दे दिया था, तो महाराणा कुंभा ही उसमें आंसर था। कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था स्थित है उदयपुर में, कुंभलगढ़ में, बदनौर में या ओसिया में? जल्दी बताइए कहाँ है? जो निर्माण करवाया था वो कहाँ है? तो आप कहोगे बदनौर में। वेरी गुड, सबके आंसर ठीक आ रहे हैं। अनीशा के, मुकेश का, कीमत का एकदम ठीक है, बदनौर। और ये बदनौर कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। बदनौर कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। ओसिया कहाँ पड़ता है? तो आप कहोगे सर जोधपुर में। अच्छा, कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। और आपको पता है भोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में है। उदयपुर में जो है एकलिंग जी का मंदिर है, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में है। अगर अपन बात करें ओसिया का प्राचीन नाम बताना है आपको, ओसिया का प्राचीन नाम क्या है? तो ओसिया का प्राचीन नाम है उपकेश पटन। क्या नाम है? उपकेश पटन। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे चलिए, अगला जो क्वेश्चन है आपके बीच में, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके बीच में है भाई, ये निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी के बारे में, अभी लोक देवियों के लगभग प्रश्न आएंगे कि निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में माना जाता है? चौथ माता, छींच माता, घेवर माता या महामाया माता? अच्छा, चौथ माता का मंदिर कहाँ है? चौथ का बरवाड़ा। कहाँ है? चौथ का बरवाड़ा।
और ये जो चौथ का बरवाड़ा है ये सवाई माधोपुर में है। कहाँ है? सवाई माधोपुर में। एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ जो पुजारी है वो सैनी समाज के लोग हैं। पुजारी जो हैं वो सैनी समाज के लोग हैं, सैनी समाज के लोग हैं। ठीक है। छींच माता जो है ये छींच माता का मंदिर है तिलवाड़ा बांसवाड़ा में। कहाँ है? तिलवाड़ा बांसवाड़ा में। कुषाण कालीन है, ये भी ध्यान रखना, मैं लिखा देता हूँ कुषाण कालीन। ये एक बार वीडियो में प्रश्न पूछा था, कुषाण, मैंने कुशाल लिख दिया, माफ़ी चाहूँगा। कुषाण कालीन है। कौन सा है? कुषाण कालीन। अच्छा, घेवर माता का मंदिर कहाँ है? महामाता माया का मंदिर कहाँ है? जल्दी बताओ, जल्दी आंसर बताओ भाई, कहाँ आएगा आंसर? कौन सा आएगा? कुशाल माता का जो भव्य मंदिर है ये तो अपन ने कर ही लिया। अच्छा, शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में, डी आंसर बता रहे हैं महामाया। बिल्कुल बिल्कुल, तो राइट आंसर आएगा महामाया। कौन सी माता? महामाया माता। जल्दी आगे अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है वो आपके बीच में है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो ये है कि राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाथा गुजरी की प्रार्थना से है? मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाया, देखो क्वेश्चन को केवल मॉडिफिकेशन किया है। घेवर राजसमंद, वेरी गुड। महामाया चाकसू, वेरी गुड वेरी गुड। प्लीज सर पीडीएफ देना, 100% दे देंगे। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? मैंने जो बात बोल दी मेरे चैनल पर तो होगी जी के पूरी। देखो आज आर्ट एंड कल्चर स्टार्टिंग से है, टोटल आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है, और कल आपको प्रयास करूंगा मैं इतिहास कंप्लीट कराने की। एक दिन आपको पूरा कर देंगे ज्योग्राफी, निश्चिंत रहे। आर्ट एंड कल्चर के 300 क्वेश्चन है, 300 के 300 पढ़ाएंगे, निश्चिंत रहे भाई। आप चैनल को जरूर देखो, लाइक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी की वजह से सारा काम चल रहा है अपना। अच्छा, निम्न में से कौन सा लोक देवता का संबंध लाथा गुजरी से है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी। गोगा जी का संबंध चूरू जिले से है। जिले की बात करें तो चूरू। रामदेव जी का संबंध जो है वो कौन से जिले से है? जैसलमेर, जैसलमेर। पाबू जी का जो संबंध है आपको पता है कहाँ से है? पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ? तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ? तो पाबू जी है कोलूमंड फलोदी, तो जोधपुर अपन लिख देते हैं, या फलोदी जोधपुर लिख दो, फलोदी जोधपुर। अच्छा, तेजा जी जो है खडनाल। अच्छा, गोगा जी के बारे में मैंने सब कुछ बता रखा है। रामदेव जी का जो जन्म है वो शिव तहसील एक जगह पड़ती है, ऊंड काश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और बाद में इन्होंने अपनी बहन थी सुगनाबाई, उसको पोकरण दहेज में दे दिया था, और दहेज में देने के बाद में इनकी एक डालीबाई जो थी मेघवाल जाति की लड़की थी, हाँ डालीबाई जो थी वो कहाँ की थी? तो मेघवाल जाति की लड़की थी, वो इनकी शिष्य बनी। और बाद में रामदेव जी की जो चमत्कार है वो परचा कहलाते हैं, ध्वजा है उसको नेजा कहते हैं, पचरंगी होती है। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। गोगा मेडी हनुमानगढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है, आपको पता है। फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, और फिरोज शाह तुगलक ने उसमें मकबरा नुमा मंदिर बनवाया है। क्लियर है? तो राइट आंसर कौन सा होगा? लाथा गुजरी का आपने अभी तक आंसर नहीं दिया। लाथा गुजरी का संबंध तेजा जी से है, तेजा जी से है। किससे है? तेजा जी से है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भाई, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जानते हैं? धोलिया वीर कौन से लोक देवता है जिनको धोलिया वीर कहते हैं? पाबू जी, कबीर, गोगा जी या तेजा जी? धोलिया वीर किसे कहते हैं? जल्दी बताइए। ऐसा कौन सा लोक देवता है जिनको धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? जल्दी आंसर बताइए। आई माता बिलाड़ा जोधपुर में है, कविता जंगीड़ आई माता बिलाड़ा जोधपुर में है। ये गुजरात से चलकर आई थी, इसीलिए इनको आई माता कहा गया। तेजाजी महाराज कालाबाला का देवता, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तेजाजी महाराज कालाबाला का देवता। अगले प्रश्न के उत्तर दीजिए। धोलिया वीर भी किसे कहा जाता है? तेजाजी को। नाम ध्यान रख लेना, धोलिया वीर भी किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे तेजाजी को। क्वेश्चन नंबर 17 आपके बीच में। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? सबके माता पिता का नाम ध्यान होना चाहिए। राजा अजमल जो थे ये किस लोक देवता के पिता थे? रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी या तेजा जी? तो आपको पाबू जी, देवनारायण जी, तेजा जी सबका नाम मैंने बता रखा है, बिल्कुल। अच्छा, राजा अजमल जो थे वो रामदेव जी, इनके पिता का नाम क्या था? रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? अजमल जी। क्या नाम था? अजमल जी। 17 में ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भाई, टाइम वेस्ट नहीं हो इसीलिए अपन थोड़ी जल्दी चल रहे हैं, क्योंकि पढ़ा आपने सब कुछ लिया, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। किस लोक देवता की को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? ऐसा कौन सा लोक देवता है जिसको कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति भेंट समर्पित की जाती है? तेजा जी, देवनारायण जी, गोगा जी या रामदेव जी? जल्दी बताइए भाई।
माता मैणा दे, बिल्कुल ठीक है, माता का नाम मैणा दे है, एकदम ठीक आया है। जल्दी अगले प्रश्न का, आप तो फास्ट कमेंट कीजिए, क्वेश्चनों पे लगातार कमेंट करते रहे ताकि आपको पूरी चीज याद हो जाए। कपड़े और मिट्टी की घोड़ी की जो प्रतिकृति है वो कौन से देवता को समर्पित की जाती है? तो ये है रामदेव जी। कौन जी है? रामदेव जी। सॉरी, मैंने मार्क गलत कर दिया, रामदेव जी है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, पशु परिचर के लिए संगणक के बाद में क्लास चलाएंगे, 100% क्लास चलाएंगे और पूरी इतिहास वगैरह सब कुछ पढ़ाएंगे बाकायदा यहीं यूट्यूब पर, रिटर्न पूरी चीज करवा देंगे। किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया? प्रश्न कह रहा है कि गायों की रक्षार्थ युद्ध नहीं किया। रामदेव जी ने, गोगा जी ने, तेजा जी ने या पाबू जी ने? ऐसा लोक देवता है? नहीं जी, नरेंद्र सिंह जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद का चैनल बनाया तो खुद भी तो ले सकता हूं ना मैं क्लास, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। जल्दी बताइए भाई, किस लोक देवता की बात कर रहे हैं जिन्होंने युद्ध नहीं किया? आपको पता है इन तीनों ने ये तीनों ने युद्ध किया था, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी। तो राइट आंसर होगा रामदेव जी। आपको देखो पहले सब कुछ याद करवा रखा है, मैं अब केवल तुम्हारा रिवीजन करवा रहा हूं। ये मानकर चलो केवल रिवीजन करा रहा हूं पूरी आर्ट एंड कल्चर का, इसीलिए ये सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, अगला प्रश्न है आपके बीच में, किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना, सारे लोक देवता वाले प्रश्न एक साथ आएंगे, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी या रामदेव जी? सांप्रदायिक सद्भावना का माना जाता है रामदेव जी को। इनको रामसा पीर भी कहा जाता है, पीरों के पीर भी कहा जाता है। पशु परिचर का 3 तारीख बाद में शुरू कर देंगे, ठीक है? संगणक के एग्जाम के तुरंत बाद में शुरू कर देंगे। एक बार इनको कुछ करंट वगैरह और पढ़ानी है कल। हाँ भाई, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन है? कौन सा पंथ पूछा है? कामड़िया। कामड़िया पंथ के संत पीपा, संत धन्ना, संत लालदास, संत रामदेव। अच्छा, लालदास ने लालदासी संप्रदाय चलाया था, है ना? संत जो पीपा थे ये दर्जी समुदाय के इष्ट देवता थे। अपना ही बोर्ड है भाई। अच्छा, संत पीपा जो थे इनका दर्जी समुदाय के थे, ये झालावाड़ में थे। आपको पता है ये इनकी समदड़ी बाड़मेर में मंदिर बना हुआ है, और छतरी जो है वो सारी मैंने आपको करवाई रखी है। संत धन्ना जो है धुवन गांव टोक में है। लालदास जी जो है अलवर से संबंध है। और संत रामदेव, इनको कहा जाता है कामड़िया पंथ के संस्थापक, ठीक है भाई। कुंडा पंथ जो है मल्लीनाथ जी ने चलाया था, उनकी पत्नी को, रूपा देवी को, बरसात की लोक देवी के रूप में पूजते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक गीतों में गाए जाने वाले नेतल रो भरतार। अच्छा, नेतल रो भरतार भी किसे कहते हैं? रामदेव जी को। किसको कहते हैं? रामदेव जी को नेतल रो भरतार भी कहते हैं। और इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है 24 बाणियां, ये भी ध्यान रखना। ग्रंथ का नाम क्या है? 24 बाणियां। ग्रंथ का नाम 24 बाणियां इसलिए कहते हैं, एकमात्र लोक देवता जो क्या थे? एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे कौन है? रामदेव जी है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? रामदेव जी के भक्त जो गीत गाते हैं उसको क्या कहते हैं? ब्यावले, पवाड़े, कव्वाली या विवाह? पवाड़े आपको पता है तेजा जी के उसमें गाते हैं, पवाड़े जो है तेजा जी के उसमें गाते हैं, तो ब्यावले होगा। राइट आंसर क्या होगा? जो है रामदेव जी के भक्तों द्वारा जो गीत गाया जाता है उसको कहते हैं हम ब्यावले। क्या कहते हैं? ब्यावले। आपको सारी चीज मैंने बता भी रखी है, साथ में आपको ये भी बता रखा है कि रामदेव जी की पूरी जो डिटेल्स है वो आपको याद होनी चाहिए। और रामसा पीर भी कहा जाता है, रामदेवरा। इनका जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक जो मेला लगता है, शुक्ल द्वितीया को बावेरी बीज के नाम से जाना जाता है। आगे जो पोइट भी थे, वेरी गुड, देखो कितने अच्छे कमेंट आ रहे हैं इंग्लिश में भी कि पोइट भी थे। अगला है रामदेव जी का, रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या है? मरु भाषा है, अल्पस है, रुणेचा है, सेल्युलर है। तो रामदेवरा का प्राचीन नाम बहुत बार देख लिया, रुणेचा है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, नेजा क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हर लोक देवता के बारे में प्रश्न आएगा, इससे बेस्ट आपको कोई क्लास नहीं मिलेगी एकदम। हाँ, इससे बेस्ट आपको कोई क्लास नहीं मिलेगी। प्रत्येक लोक देवता, प्रत्येक टॉपिक के बारे में पूरा निचोड़ है। देवताओं का चढ़ावा, मंदिर का गर्भगृह, रामदेव जी की पचरंगी पताका, तलवार के समान एक आयुध। अच्छा, रामदेव जी की पचरंगी जो पताका है उसको नेजा कहा जाता है। एक ढेरू वाद्य यंत्र, ध्यान रखना, ढेरू वाद्य यंत्र जो है, ढेरू वाद्य यंत्र जो है ये गोगा जी का वाद्य यंत्र है। गोगा जी
का वाद्य यंत्र है। गोगा जी के जो थान होते हैं वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं और इनकी जो राखड़ी बांधी जाती है उसको गोगा राखड़ी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। गोगा राखड़ी जो हल व हाली के 9 गांठ की होती है, ये भी ध्यान रखना, कितने गांठ की? 9 गांठ की होती है। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि लोक देवता गोगा जी की समाधि, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेडी राजस्थान में किस जिले में स्थित है? आपको पता है गोगामेडी जो है हनुमानगढ़ जिले में है। यहाँ कालीबंगा सभ्यता भी है। कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा, पीलीबंगा यहीं पर है। अमलानंद घोष ने इसकी यानी खोजी थी और बीवीलाल बीके थापर ने यहाँ उत्खनन किया था 61 से 69 के मध्य। अच्छा, गोगामेडी की बात पूछा है। गोगामेडी किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ध्यान होनी चाहिए, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। गोगामेडी किसने बनवाई? फिरोज शाह तुगलक ने। अच्छा, ये किस तरीके से बनी हुई है? मकबरे नुमा, मकबरे नुमा है। और शब्द कौन सा अंकित है? तो बिस्मिल्लाह। कौन सा शब्द अंकित है? बिस्मिल्लाह शब्द जो है वो अंकित है। तो राइट आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली कौन सी है? गोगामेडी है, ददरेवा है, रामदेवरा है, खड़नाल है? जल्दी बताइए। गोगामेडी आपको पता है, गोगा जी की जो गोगामेडी बनी हुई है यानी शीर्षमेडी है। ददरेवा में जो है इनका जन्म हुआ था। सॉरी, गोगामेडी जो है वो धुरमेडी है और ददरेवा जो है शीर्षमेडी है। ददरेवा मैं लिख देता हूँ, शीर्षमेडी। शीर्षमेडी जो है वो ददरेवा है और धुरमेडी जो है कौन सी है? गोगामेडी है। रामदेवरा जो है वो आपको पता है रामदेव जी का है। खड़नाल नागौर जो है तेजा जी का है। तो राइट आंसर होगा जन्मस्थली ददरेवा में है। कहाँ है जन्मस्थली? ददरेवा। पिता का नाम पूछे तो पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाछल, मौसी का नाम काछल, भाई बहन भाई का नाम अर्जन और सुरजन। मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। अच्छा, आगे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28। राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? महमूद गजनवी अभी थोड़ी देर पहले ही बोला है। ये क्वेश्चन ओनली स्टडी के लिए है भाई, ये एग्जाम है बच्चों की और बच्चों की एग्जाम है तो मैं इसलिए सारे क्वेश्चन थोड़ी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि इनका टाइम वेस्ट नहीं करूँ, क्योंकि मैं अपने व्यूज़ के चक्कर में इनका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। मैं अगर मेरे व्यूज़ के चक्कर में एक प्रश्न में मैं आधा घंटा ले लूँगा, क्या फ़ायदा होगा? कोई मतलब नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने व्यूज़ के चक्कर में इन बच्चों का बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँ। सर संगणक के लिए कोई टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करें प्लीज़ रिप्लाई। बिल्कुल, मैं भी बताने वाला हूँ क्लास के एंड में 100% 2 मिनट के लिए लूँगा। अभी आप इनका आंसर दीजिए। राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। किसने किया? गोगा जी ने। जसनाथ जी ने जसनाथी संप्रदाय चलाया। कौन सा संप्रदाय? जसनाथी संप्रदाय चलाया था। और आपको पता है ये कहाँ है जसनाथी संप्रदाय? तो आप कहोगे कतरियासर बीकानेर। कहाँ है? कतरियासर बीकानेर में ये संप्रदाय है। बीकानेर वैसे बहुत फेमस रहा है, हर चीज़ में शिक्षा विभाग भी यही है। अच्छा, बीकानेर में है और यहाँ 36 नियम है। इस संप्रदाय में कितने नियम है? 36 नियम है। और आपको ये भी जानकारी होगी जसनाथी जो संप्रदाय है 36 नियमों के साथ ही यहाँ एक स्लोगन दिया जाता है, एक नारा दिया जाता है। और नारा कौन सा है? फतेह फतेह, फतेही फतेही नारा इनमें दिया जाता है। और यहाँ का क्या नृत्य प्रसिद्ध है? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जिसे कहते हैं मतीरा फोड़ना, ये भी ध्यान रखना, मतीरा फोड़ना। कहीं प्रश्न आ जा रहा है आपको, सर ने बताया ही नहीं। संत पीपा के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। राइट आंसर होगा गोगा जी। अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है लोक देवता गोगा जी ने किस शासक समकालीन थे? शासक का पूछा है, 2 बार प्रश्न आ गया तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। महमूद गजनवी था। अगला प्रश्न देखिए गोगा जी के अलावा क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? मैंने पूरा पढ़ा रखा है। ऊंट सबसे पहले कौन लाया? पाबू जी, गोगा जी, देवनारायण जी या तेजा जी? देवनारायण जी का मंदिर जो है आसिंद भीलवाड़ा में है। कहाँ है भाई? आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद भीलवाड़ा में देवनारायण जी का मंदिर है। और अगर अपनी इनकी बात करें आसिंद भीलवाड़ा की, तो आपको पता है इनको भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला आयोजित होता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला आयोजित होता है और इनके यहाँ ईंट की पूजा की जाती है। ईंट की पूजा की जाती है। भोग लगाया जाता है छाछ राबड़ी का। भोग लगाया जाता है छाछ राबड़ी का। छाछ राबड़ी का भोग लगाया जाता है। और ये बगड़ावत वंश से थे। कौन से वंश से? बगड़ावत वंश से इनका संबंध था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऊंट लाने का सर्वप्रथम श्रेय पाबू जी को जाता है। किसको जाता है? पाबू जी। ऊंटों के देवता के रूप में भी इन्हें पूजा जाता है। वेरी गुड। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 जो क्वेश्चन है, पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल है ठीकरिया गांव। पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल पूछा है। ठीकरिया गांव है, जोधपुरिया गांव है या कोलू गांव है या पांचोटा गांव है?
पांचोटा गांव जालोर में है। और यहाँ पर तल्लीनाथ जी का, किसका, तल्लीनाथ जी का संबंध कौन से गांव से है, तो पांचोटा गांव से है। कोलूमंड फलोदी में है, कोलूमंड कहाँ है, फलोदी में है कोलू गांव, और फलोदी जो है जोधपुर में, फलोदी जो है जोधपुर में। जल्दी बताइए, जोधपुरिया गांव टोंक में है, ये ध्यान रखना, जोधपुरिया गांव जो है ये टोंक जिले में है, कंफ्यूजन मत होना भाई। पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है, जल्दी बताइए। कोलू, वेरी गुड वेरी गुड, सबन के आंसर एकदम ठीक आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 31 है, पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल जो है कोलू गांव है, कौन सा है, कोलू, फलोदी, जोधपुर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए जो कूट है उनको सही उत्तर, अब एक में ही सारे हो जाएंगे। कल्ला जी का संबंध किससे है, गोगा जी का किससे है, करणी माता का किससे है, पाबू जी का किससे है, जल्दी बताइए। ये प्रश्न है भाई। कल्ला जी, सर जी आपने अपना प्लेटफॉर्म बिल्कुल बना ही लिया साहब, देखो आप सभी की मेहरबानी रही, आप सभी का प्यार इतना अच्छा बना। टेलीग्राम का मैं आज लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के नीचे। नरेश सर 1 2 3 शायद वो जैसे बना, देखो मैं टेक्निकल में कम जानता हूँ ना, इसीलिए तो यूट्यूब चैनल आपको पता है इतने दिन से बना ही नहीं पाया, बहुत मुश्किल से जाकर बनाए। कम्युनिटी में डाल रखा है मैंने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, आप वहाँ से शेयर कर लेना। PDF आपको पूरी मिल जाएगी, PDF जो है वो आपको कंप्लीट मिल जाएगी, लेकिन विदाउट आंसर मिलेगी ये बता देता हूँ, आंसर यहीं बता रहा हूँ, विदाउट आंसर पूरी PDF डाल दूंगा मैं वहाँ। ओके, अच्छा भाई जल्दी आंसर बताइए। देखो, कल्ला जी को भूत प्रेत के देवता के रूप में पूजा जाता है, गोगा जी जो है सर्प के रूप में पूजा जाता है, नाग आ जाए तो ठीक है। अच्छा, करणी माता के चूहे, सफेद चूहे पाए जाते हैं, काबा कहते हैं। पाबू जी को, पाबू जी का जो संबंध है वो ऊंट से है। तो राइट आंसर आप देख लो कौन सा हो रहा है। पहले 4 आ रहा है, 4 इसमें है और द में, फिर आ रहा है 1, 4 के बाद में 1 इसमें ही है, तो द आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, थैंक यू साहब, आपका सभी का साथ ही चाहिए। और फिर तो अपन राजस्थान में जीके में और इंग्लिश में तो ये मान के चलो एकदम वो कर देंगे जल्दी। अच्छा, जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर ले, है ना, और लाइक भी कर देना। देखो भाई बाद में वीडियो को कमेंट जरूर करना कैसा रहा। बीठू मियाँ, ये थोड़ा बीठू है, ध्यान रखना। बीठू मियाँ के रिवाले में किसकी वीरता का बखान है, बीठू मियाँ की बात हो रही है। बीठू मियाँ के रिवाले में किसकी वीरता का बखान है, तेजा जी की, हड़बू जी की, गोगा जी की, कल्ला जी की। प्रश्न ये भी आ सकता है, बीठू मियाँ का संबंध किस लोक देवता से है, प्रश्न देखो कैसे भी आ सकता है, ध्यान रखना। बीठू मियाँ के जो रिवाले हैं उसमें तेजा जी का बखान किया गया है। किसका बखान किया गया है, तेजा जी का, नहीं गोगा जी का नहीं है, तेजा जी का है, ध्यान रखना। बीठू मियाँ के रिवाले में किसका बखान है, तो आप कहोगे तेजा जी का बखान है। क्लियर है भाई। और सॉरी माफ़ी चाहूँगा, बीठू मियाँ की बात हो रही है ना, बीठू मियाँ गोगा जी है। देखो माफ़ी चाहूँगा, बीठू मियाँ जो है गोगा जी है, गोगा जी, थोड़ा तेजा जी के दिमाग में वो चल रहा था, हाँ गोगा जी है भाई, है ना, आपको गलती नहीं कराऊंगा, अगर कहीं गलती हो गई है तो मैं खुद बोल दूंगा। वैसे मैं, आपको पता होगा यूट्यूब पर अगर आप कमेंट करते हो तो मैं उस, देखो पैनल PDF मेरे से अभी देना नहीं आता दीपिका जी, मेरे पास में ये PDF है, मैं उसको डाल दूंगा। आंसर आप मैं करवा ही रहा हूँ, तो आप प्लीज़ थोड़ा नोट भी कर लेना, और आप उसको बिगड़ देखे करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब देखो मेरे को पैनल से PDF लेना अभी तक नहीं आता है, मैं कल सीखूंगा, उसके बाद में प्रयास करूँगा, ठीक है। अच्छा, तिलवाड़ा बालोतरा राजस्थान में निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है। ये थोड़ा नए जिलों के अपडेट क्वेश्चन बना दिया, कोई बात नहीं है। मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, शीतला माता और माओ जी। माओ जी का जो संबंध है आपको पता है, माओ जी के चोपड़े, माओ जी के चोपड़े, चोपड़े इनके ग्रंथ का नाम है, और ये दीपावली के दिन बाहर निकालते हैं, दीपावली के दिन। 5 भाग हैं इसमें, ये भी ध्यान रखना, 5 भाग है। शीतला माता का मंदिर जयपुर में है, शीतला माता का मंदिर जयपुर में है। रामदेव जी उसमें है ही जैसलमेर में। मल्लीनाथ जी, तिलवाड़ा बालोतरा से संबंध जो है किसका है, मल्लीनाथ जी। प्राचीन पशु मेला भी लगता है, ओके, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण जो 1567-68 में हुआ था, कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे। आपको पता है वीर कल्ला जी राठौड़ जो है, इनको 4 हाथ व 2 सिर वाले लोक देवता भी कहते हैं। तो इन्हीं ने अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए मारे गए थे। आप सबको अच्छे से ध्यान है, वेरी गुड। हाँ, आंसर की लास्ट में सेंड कर दूंगा, ये बात ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, मैं लिख के सेंड कर दूंगा आंसर की। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 36,
भूरिया बाबा। भूरिया बाबा आराध्य देवता किसके हैं? भूरिया बाबा किसके आराध्य देवता हैं? देवड़ा राजपूतों के, अजमेर के चौहानों के, उदयपुर के, सिसोदिया के, घोड़वाड़ के, मीणाओं के। ये प्रश्न आ चुका। भूरिया बाबा जल्दी आपको बताना है, भूरिया बाबा किसके, भूरिया बाबा आराध्य देव किसके हैं? तो आपको बताना है घोड़वाड़। कौन है? घोड़वाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता जो है वो भूरिया बाबा कहते हैं। अच्छा, गौतमेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? गौतमेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 37, जैत मलोत राठौड़, जैत मलोत राठौड़ किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न RSM SSB बोर्ड ने ही पूछा था। तो जैत मलोत राठौड़ जो है वो किसका नाम था? पाबू जी का, हड़बू जी का, आलम जी का, कल्ला जी का? जल्दी बताइए। हाँ, मीणा जनजाति इनकी झूठी कसम नहीं खाती थी, बिल्कुल ठीक है, भूरिया बाबा की। जल्दी बताइए। हाँ भाई, किसका? जैत मलोत राठौड़। प्रश्न आ चुका है। हाँ, नरेश सर के नाम से। नरेंद्र मोदी जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने अपने YouTube चैनल में प्रवेश किया। अर्नोद प्रतापगढ़, वेरी गुड। हाँ भाई, क्या है? जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए। जैत मलोत राठौड़ जो है आलम जी का, आलम जी का। कौन से? आलम जी का। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38। अच्छा, 38 में राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया? अब देखिए, जो टॉपिक था आपका लोक देवताओं का पूरा हो चुका। अगला नया टॉपिक है, राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया? गुर्जर, सहरिया, बिश्नोई, मीणा। अब देखो, प्रश्न तो बहुत अच्छा है और बनाया कैसे? थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया। तो आगे देखिए, बिश्नोई से। किससे? बिश्नोई से। राइट आंसर हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 39 है, मुकाम प्रसिद्ध किसके लिए है? मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए, सिखों के लिए, बिश्नोइयों के लिए, जसनाथियों के लिए? जल्दी बताइए, मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको पता है मुकाम? कॉन्ग्रेचुलेशन सर, पिता बनने पर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू श्रीमान जी, थैंक यू। हाँ भाई, किसका है? तो मुकाम जो है वो बिश्नोइयों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। किसके लिए? बिश्नोइयों के लिए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 की अपन बात करें, 40 में आपके है जी, जाम्बो जी जहां प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता थे? सथारी, शब्द, वाणी और सील। मैंने बताया था प्रवचन स्थल क्या कहलाते थे, सारी चीज बता रखा है। जाम्बो जी जहां प्रवचन देते थे वो स्थल संथारी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? संथारी के नाम से। कौन सा स्थल जहां प्रवचन दिया जाता वह संथारी के नाम से जाना जाता था। क्लियर है क्या? आगे चले। अपने अभी तक 150 लाइव देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने क्लास को इतना इंपॉर्टेंट समझा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आर्ट एंड कल्चर में पूरे क्वेश्चन है 300 बाहर नहीं जाने देंगे जहां तक प्रयास रहेगा। किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया? यानी 39 नियम किसके हैं? 36 नियम किसके हैं? 42 नियम किसके हैं? नियमों के 3% ध्यान रखने हैं। तो 29 नियम जो है वो आपको पता है किसका है? जाम्बो जी का। इनको पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी इनको जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। पर्यावरण वैज्ञानिक, ठीक है भाई। जसनाथ जी के 36 नियम है, ये भी ध्यान रखना। दादू दयाल जी पीपा जी के बारे में अपन पढ़ चुके। क्वेश्चन नंबर 42 में है जी, दादू पंथ में सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं? जहां सत्संग होते हैं उसको क्या कहते हैं? मुक्ति धाम कहते हैं, अलग दरीबा कहते हैं, चौपड़ा कहते हैं, या रामद्वारा कहते हैं? तो दादू में जो सत्संग होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? अलख दरीबा। किस नाम से जानते हैं? अलख दरीबा के नाम से जानते हैं। हाँ, 42 चरणदास जी की जो पीठ है वो उनके नीचे से भी है। यानी चरणदास जी की जो पीठ है ना वो कहाँ है? आपको ध्यान रखना। तो पीठ जो है दिल्ली में। अगला प्रश्न है भाई, भोपाल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया उनका नाम क्या था? मैंने एक बार आपको बताया था, घटना थी 1585 की। 1585 में मुलाकात हुई थी अकबर और दादू की। अकबर व दादू दयाल जी की मुलाकात हुई थी। दादू पंथ में 5 शाखाएं आपको बता रखी है। खालसा, नागी, खाकी, उत्तरादि, विरक्त। खालसा, नागी, खाकी, उत्तरादि और विरक्त, ये 5 शाखाएं हैं दादू दयाल में।
तो दादू दयाल जी की जो अकबर से भेंट हुई है फतेहपुर सीकरी में हुई। रज्जब जी इन्हीं के शिष्य थे और रज्जब जी आजीवन दूल्हे के बेस में रहे थे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपके बीच में है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जानते हैं? राजस्थान का कबीर, कबीर निर्गुण भक्ति धारा का उपासक था। तो देखो बाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी नहीं होंगे, क्या होगा? दादू दयाल जी होगा। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है और बिल्कुल प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। अच्छा, राजस्थान का कबीर कहा जाता है, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि दादू दयाल जी जो है इन्हीं की तरह एक और प्रश्न है, राजस्थान का भर्तरी किसे कहते हैं? अगला प्रश्न होगा, राजस्थान का भर्तरी किसे कहते हैं? जल्दी कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर होगा 45। 45 में देखिए, दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे। दादू पंथ में जो संप्रदाय है नागा, मैंने बताया था ना 5 भाग थे, कौन कौन से थे दादू पंथ में? एक तो थी नागा, खाकी, विरक्त, उत्तरादे और खालसा। ये 5 भाग थे, इसके 5 शाखाएं थी। जो उत्तरादे थे उत्तर की ओर पलायन कर गए, विरक्त जो घूमते रहते, ये खाकी जो है, और नागा जो है ये शस्त्र धारण करते थे। तो नागा शाखा के जो थे, रज्जब जी थे, गरीबदास जी थे, मलूक दास जी थे या सुंदरदास जी थे? जल्दी आंसर बताइए। रज्जब का जो संबंध है वो कहाँ से है? तो आप कहोगे रज्जब जी का संबंध सांगानेर से है, पठान थे, तो सुंदरदास जी है। राइट आंसर क्या होगा? सुंदरदास जी। क्वेश्चन नंबर 46। दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? मैंने बताया था इनके 2 प्रिय शिष्य रहे या बेटे रहे, जिनमें मिस्किन दास और गरीब दास जी का नाम आता है। तो दादू के बाद में कौन ऐसा था जिसने इनकी गद्दी को संभाला? दादू दयाल जी नारायणा, जयपुर अपने यहाँ इनकी बहराना पहाड़ी नारायणा में गद्दी है। जल्दी आंसर बताइए। आपको मैंने बताया था प्रिय शिष्यों में नाम जो आता है गरीबदास जी का आता है और इनको उत्तराधिकारी इनको नियुक्त किया गया। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47 है, राजस्थान में कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरिया सर से संबंधित है? पूरी चीज बता दी थी। हरिदास जी है, सिद्ध जसनाथ जी है, जाम्बो जी है, दरियाव जी है। मैंने पूरा अभी बताया था कि कतरिया सर का संबंध किससे है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए भाई। जल्दी कमेंट कीजिए, क्या आंसर होगा? वेरी गुड, राइट आंसर होगा जसनाथ जी। क्या होगा? जसनाथ जी। क्वेश्चन नंबर 48 की यदि अपन बात करें, सिंबू धड़ा व कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश हैं? बिश्नोई के, हरमू जी के, जसनाथ जी के, और बिश्नोई और जसनाथ जी के। अच्छा, कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। गोरखमालिया बीकानेर में समाधि है, बिल्कुल ठीक है, ओके। जल्दी आंसर बताइए, क्या आंसर होगा? सिंबू दड़ा और कोंडा का संबंध सिर्फ एक सही है और आप सबका राइट आंसर आ रहा है जसनाथ जी। क्या आंसर होगा? जसनाथ संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय? जसनाथ संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए, 49 में लिखमा देसर बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। लिखमा देसर, पूंडरासर, मालासर में किस संप्रदाय की उपशाखाएं हैं? कितना अच्छा प्रश्न है। लिखमासर, पूंडरासर, मालासर, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सारी शाखाएं जो हैं लिखमासर, पूंडरासर, मालासर। तो जल्दी बताइए कौन सा होगा? बिल्कुल डल जाएगा, आज कल डल जाएगा वीडियो, प्रमुख युद्ध होगा। अच्छा, राइट आंसर होगा जी जसनाथी संप्रदाय। कौन सा? जसनाथी। क्वेश्चन नंबर 50, हाफ सेंचुरी हो गई भाई अपनी, ज्यादा टाइम भी आपका नहीं लिया। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेश का बखान करने वाले थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो शादी करने से मना किया था दादू दयाल जी ने कहा कि भाई शादी करोगे तो फिर बहुत सारी प्रवचन भी दिए। तो ये थे अपने रज्जब जी। कौन थे? रज्जब जी। कमल जी आपका कमेंट पढ़ लिया है और 100% मैंने कह दिया करवा दूंगा। मुकेश जी मैं पढ़ाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बट मैंने मेरा चैनल लगाया था। अभी आपको पता है मैराथन क्लासेस चल रही है, तो मेरा जो है कल परसों वहाँ क्लास चलेगी। अब इसलिए मैंने आज सोचा कि अपन खुद पढ़ा देते हैं, कल ज्योग्राफी की लगवा देंगे। ओके, आगे देखिए।
ऐसी कोई बात नहीं है भाई। निम्नलिखित संतों में कौन मेवात क्षेत्र से संबंधित है? मेवात में नाम आएगा तो अलवर भरतपुर का नाम आएगा। किसका? अलवर भरतपुर का नाम आएगा मेवात में। बम रसिया नृत्य है यहाँ का भरतपुर में, ठीक है। अच्छा, नगाड़ा बजाया जाता है, ध्यान रखना। हरिदास जी, दादू दयाल, लालदास पीपा। तो आपको राइट आंसर पता है लालदास जी। क्या होगा? लालदास जी होगा। आगे चलें, अगला प्रश्न 51 में क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित संतों में कौन से जन्म से मुसलमान था? माओ जी, दादू दयाल जी, लालदास जी, चरणदास जी। जन्म से मुसलमान कौन सा था? ये ऐसे प्रश्न है जो आदमी को याद तो रहते हैं, लेकिन अपने ही चैनल पे ही चल रही है, टेंशन मत करो। अच्छा, ये जो प्रश्न जो है ना, बच्चे को कंफ्यूजन कर देते हैं एग्जाम के टाइम पर कि भाई ऐसा कौन सा था जो जन्म से मुसलमान था? तो लालदास जी, ध्यान रखना। कौन से हैं? लालदास जी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? वैष्णव यानी जो भगवान विष्णु का संप्रदाय है। निम्बार्क, वल्लभ, निष्कलंक और लालदास जी। अच्छा, लालदास जी के प्रवर्तक लालदास जी है। निष्कलंक के कौन है? आपको कमेंट करना है। वल्लभ संप्रदाय के कौन है? निम्बार्क के कौन है? जल्दी बताइए। वैष्णव आप ये कह सकते हो जो सगुण है, जल्दी बताइए भाई। वैष्णव संप्रदाय नहीं है। अरे लालदास जी जन्म से मुसलमान थे लेकिन वैष्णव थे संप्रदाय में, ध्यान रखना। निष्कलंक है। कौन सा है? निष्कलंक संप्रदाय जो है ये निर्गुण भक्ति धारा का है। तो आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन कर सकता है लालदास जी के नाम से, ये ध्यान रखना। इसमें राइट आंसर आएगा निष्कलंक। कौन सा संप्रदाय आएगा? तो आप कहोगे निष्कलंक संप्रदाय जो है वो वैष्णव संप्रदाय में नहीं है। अगला प्रश्न, चरणदास जी जबकि वो है। अगला प्रश्न है आपके बीच में, राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे? पीपा के गुरु का नाम पूछा है, रामानंद, रैदास, दादू, रामानुज। मैंने बहुत बार करवा दिया, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कौन है? रामानंद। कौन है जी? रामानंद है। कौन है? रामानंद। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 जो है आपके बीच में, संत दरियाव जी राम स्नेही संप्रदाय के जो है संत दरियाव जी किस शाखा के प्रवर्तक थे? मैंने आपको राम स्नेही संप्रदाय की शाखा बता रखी है। राम स्नेही संप्रदाय की अगर अपन बात करेंगे कितनी शाखाएं हैं, तो राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं भाई। कितनी शाखाएं हैं? 4 शाखाएं हैं। एक का तो आपको पता है कहाँ है? शाहपुरा में, शाहपुरा, भीलवाड़ा, रैण, एक सिंहतल और एक कहाँ है? खेड़ापा। इन सब के आपको पता होना चाहिए संस्थापक कौन कौन है, प्रवर्तक कौन कौन है। तो दरियाव जी जो है रैण के हैं। दरियाव जी जो है किसके हैं? रैण के हैं। ओके, अगला प्रश्न चले, क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 में संत पीपा जी का जो जन्म है, संत पीपा जी का जन्म स्थान निम्न में से कौन सा रहा? गागरोन, कतरियासर, पीपासर, बिलाड़ा जोधपुर में। अच्छा, गागरोन जो है झालावाड़ में है। गागरोन कहाँ है? झालावाड़ में। और झालावाड़ में भवानी मंडी। कौन सी मंडी है? भवानी मंडी। और भवानी नाट्यशाला भी झालावाड़ में है, ये भी ध्यान रखना। भवानी नाट्यशाला कहीं नोट कर लेना भाई, ये प्रश्न आ गया तो बहुत कम याद करते हैं। 1921 में कतरियासर बीकानेर में। तो गागरोन है, और गागरोन दुर्ग, जल दुर्ग है, काली सिंध आहू नदी के संगम पर है। आपको सब जानकारी है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, 57 है आपके बीच में। 57 है, संत दरियाव जी द्वारा राम स्नेही संप्रदायों की शाखा। संत दरियाव जी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा स्थापित की। शाहपुरा, सिंथल, रैण या खेड़ापा? दरियाव जी। अभी थोड़ी देर पहले ही प्रश्न आया था, जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा। थोड़ी देर पहले ही आपके बीच में प्रश्न आया था। विलियम शेक्सपियर बता दूंगा मैं। हाँ, ओपेरा शैली में। वेरी गुड। ओके, 9 बजे तक तो अपनी खत्म हो जाएगी, टेंशन ही मत करो। मैंने इतने सारे क्वेश्चन ले आया, मैं बहुत जल्दी करवा रहा हूँ इसलिए। रैण, दरियाव जी कहाँ है? रैण, इसी चैनल पर आएगी जी। क्वेश्चन नंबर 58
58 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 58, राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ गद्दी है। अच्छा, राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख है शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। चैत्र माह में मेले का आयोजन होता है और आपको पता है ये जो है शाहपुरा, ये निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना, निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है। एक और चीज ध्यान रखना, आपको यहाँ ये ध्यान रखना है, यहाँ फूलडोल उत्सव का आयोजन किया जाता है। फूलडोल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? गलता जी को मंकी वैली के नाम से जानते हैं, मंकी वैली के नाम से गलता जी को जानते हैं। सलेमाबाद अजमेर में, सलेमाबाद अजमेर में समदड़ी में पीपा जी का मंदिर है। संत पीपा का जो मंदिर है वो समदड़ी में नहीं, राजस्थान का भरतरी कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा शाहपुरा। अगला जो प्रश्न है 59 में देखिए, राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामानुरूषण, बहुत अच्छी पुस्तक है, सत्यभामानुरूषण की रचना की? रामदास जी, दादू दयाल जी, दरियाव जी, मीराबाई। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, सत्यभामानुरूषण। कल करवाएंगे थोड़ी बहुत करंट है ना। अच्छा, सत्यभामानुरूषण जल्दी बताइए, सत्यभामानुरूषण। बहुत अच्छा प्रश्न है, मीराबाई, वेरी गुड। और मीराबाई ने दासी संप्रदाय चलाया। कौन सा संप्रदाय? दासी संप्रदाय जो है मीराबाई ने चलाया था। मीराबाई भोजराज की पत्नी थी, भोजराज की पत्नी थी, राणा सांगा की पुत्रवधू थी, राणा सांगा की पुत्रवधू थी। और ये अंतिम समय में, अंतिम जो समय था, ये रणछोड़दास मंदिर कहाँ समा गई? गुजरात में। रणछोड़दास मंदिर कहाँ समा गई? गुजरात में। क्लियर है जी? दरियाव जी के पढ़ ही लिया, दादू दयाल जी का हो ही गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं अपन 60 देखते हैं। 60 में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ये सारे संत और संप्रदाय वाले आ गए। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जल्दी आपको कमेंट करके बताना है, निरंजनी जो संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन है? बहुत अच्छा है, रामदास जी तो उसमें ध्यान रखना, लेकिन निरंजनी जो संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन है? तो गलती से निरंजन दास मत कर देना, हरिदास जी हैं। कौन है? हरिदास जी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, 61, क्वेश्चन नंबर 61, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल किसका है? महामंदिर कहाँ है? जोधपुर में। किसने बनवाया था? मान सिंह ने। किसने बनवाया था? मान सिंह ने। और मान सिंह के बारे में एक कोटेशन आपको याद होगा कि मान सिंह के बारे में मैंने एक कोटेशन बताया था, मारवाड़ का मान न माना अड़ गया जगत गिंगोली में, और पिंडारी ने लाभ कमाया रक्तपात की होली में। तो पिंडारी जो था उसने इसको वो विवाद हुआ था। तो जोधपुर का महामंदिर जो है ये मान सिंह के द्वारा बनवाया गया। कौन से संप्रदाय? नाथ संप्रदाय का। नाथ संप्रदाय का जो है ये क्या है? नाथ संप्रदाय का आस्था का प्रतीक है। अगला जो प्रश्न है आपके बीच में, क्वेश्चन नंबर 62, सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय है। कहाँ है? सलेमाबाद। सलेमाबाद कहाँ पड़ता है? अजमेर में। और निम्बार्क संप्रदाय है, ध्यान रखना, कौन सी नदी के किनारे? रूपनगढ़ नदी के किनारे ये स्थित है। पीठ की स्थापना किसने की? हरिव्यास देव ने, परशुराम ने, नारायण देव ने, हरिवंश देव ने। जल्दी बताइए, सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय जो है उसकी स्थापना किसने की? देखो आप ये इस तरीके के कमेंट करके क्या बात है, मेरी क्लास चलती है आपको पता नहीं है, बहुत पहले से चलती है। नेगेटिव कमेंट करने से क्या फ़ायदा होगा भैया आपको, कि आप आज के 2 दिन बाद में देख लेना, वहाँ चलेगी क्लासेज, ऐसी कोई बात नहीं है। परशुराम देव ने। किसने की थी? परशुराम देव ने। क्वेश्चन नंबर 63, सहजोबाई के गुरु कौन थे? सहजोबाई। अच्छा, 2 महिलाओं के नाम ध्यान रखना, एक का नाम है सहजोबाई, दूसरी का नाम है दयाबाई। सहजोबाई के ग्रंथ का नाम है सहज प्रकाश, ये भी ध्यान रखना, सहज प्रकाश। दयाबाई के ग्रंथ का नाम है दयाबोध और विनय मलिका। दयाबोध और विनय मलिका, ठीक है। तो ये जो थी चरणदास जी की थी। किसकी प्रमुख शिष्याएं हैं? चरणदास जी की। 1-2 बच्चे देखो,
आपको पता है ना मेरी क्लास दोनों जगह चलती है। मैंने खुद ने यूट्यूब चैनल अभी बनाया, एक्चुअली पहले बनाया नहीं था। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर वो बात है, ऐसी कुछ भी नहीं है। 2 दिन बाद में देख लेना, क्लास वहाँ भी चलेगी। अभी 1 दिन पहले की देख लो, क्लास वहीं थी। वो तो मैं वीडियो अपलोड कर रहा था, आज टाइम था तो सोचा लाइव ले ले। पहले बच्चों से राय ली भी थी मैंने लाइव लेने से पहले, तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए मार्क करना है आपको, सुमेलित करना है। सुमेलित क्या करना है, एक तरफ राम स्नेही शाखा है। अब आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी कि शाहपुरा में कौन संस्थापक है, सीमथल में कौन है, खेड़ापा में कौन है, रैण में कौन है। रैण में आपने बताया था, रैण में दरियाव जी, रैण में दरियाव जी। अच्छा, शाहपुरा में है संत रामचरण जी। कहाँ है, संत रामचरण जी। सिंहथल जो है, सिंहथल और खेड़ापा, 2 आपको बताना है, जल्दी से बताना है। बिल्कुल अनुराधा जी जरूर लेंगे। हाँ, सिंहथल जल्दी बताना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंहथल में संत हरिराम दास जी, ध्यान रखना, और खेड़ापा में रामदास जी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, पहले में 4 दूसरे में 1, तो ये हो जाएगा सह। ओके, सह वाला होगा भाई, देखना सह वाला होगा। तीसरे में 3 कर रखा था, उसमें बी नहीं आएगा। अगला प्रश्न, अच्छा ये पूरे याद हो जानी चाहिए अब साथ में। क्वेश्चन नंबर 65, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया था, ये 1949 में किया था। कौन सा वह है, तो 1949 में किया था। ठीक है, हाँ बिल्कुल डाल रखा है स्क्रीनशॉट, सही कह रहे हो आप। नहीं मैं ध्यान नहीं देता, बट वो बार बार कह रहा था इसलिए। अच्छा आगे चलिए, 1949 में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था, आचार्य तुलसी ने। कौन सा आंदोलन, अणुव्रत, कब किया, 1949। किसने, तुलसी ने, अणुव्रत आंदोलन। ओके, अगला प्रश्न है आपके बीच में, क्वेश्चन नंबर 65 की यदि मैं बात करूं, संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र रहा, मैं करवा चुका, गोडवाड़, मारवाड़, मेवाड़ या बांगड़। तो राइट आंसर होगा मारवाड़। भूरीबाई अलग का संबंध कहां से है, मारवाड़ से है। भूरीबाई अलग का संबंध कहां से है, तो आप कहोगे साहब मारवाड़ से है। किसका संबंध है, भूरीबाई अलग का। भूरीबाई अलग का जो संबंध है कहां से है, तो आपको बताना है साहब मारवाड़ से भूरीबाई अलग का संबंध है। अच्छा, आप सभी बच्चों ने बहुत बहुत प्यार और स्नेह दिया इस चैनल के लिए। तो मैंने एक लाइन आपके लिए, हालांकि ये लाइन किसी और की भी है, मेरी खुद की नहीं है, कि दरिया, अब देखो आपके एग्जाम 2-3 दिन बचे हैं, तो आप है ना एकदम कमर कस लो कि अब तो केवल हमको युद्ध जीतना है। कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, और नादा ना समझ बुझ दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम समा मौत के परवाने, मरने को किसको खौफ यहाँ, और तलवार रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो सीधी बात है, आप लोगों ने बगावत कर ली है, आपको 101% सिलेक्शन लेना ही है। ओके, आगे अगला प्रश्न 67 का जो क्वेश्चन है जल्दी बताइए भाई। 67, कुलजम स्वरूपम किस संप्रदाय के उपदेशों का संग्रह है, कुलजम स्वरूपम। मैं इतने कमेंट भी देख लेता हूं लाइव। कुलजम स्वरूपम जो है किसका, जल्दी बताइए। कुलजम स्वरूपम, नेहा थैंक यू। नहीं मारवाड़ नहीं है, मैं भूरीबाई अलग का संबंध मेवाड़ से, ध्यान रखना। अच्छा, कुलजम स्वरूपम की बात हो रही है। कुलजम स्वरूपम किस संप्रदाय के उपदेशों का है, तो कुलजम स्वरूपम जो है परनामी का है। किसका है, परनामी का। क्लियर है क्या। अगला क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो 68 है, निम्न अंकित संतों को उनकी जाति के सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का चयन कीजिए। जसनाथ जी क्या थे, लालदास जी क्या थे, रज्जब जी क्या थे, और बखना जी क्या थे, जल्दी बताइए भाई। जसनाथ जी जाट थे, लालदास जी जो थे मेव थे। अच्छा, रज्जब जी जो थे पठान थे, रज्जब सांगानेर के पठान थे, और बखना जी मिरासी जाति से थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए।
रामदास जी कहाँ से हैं जन्म स्थान? जसनाथ जी, दरियाव जी, चरणदास जी। एक बार पढ़ लोगे, अब देखो एक को मैच करोगे सब आ जाएगा। चरणदास जी, चरणदास जी का मैंने कहाँ लगा दिया? अच्छा, जसनाथ जी, जसनाथ जी जो है कतरिया सर से है। जसनाथ जी का संबंध कहाँ से है? तो आप कहोगे कतरिया सर से। अच्छा, जसनाथ जी का कतरिया सर से है। रामदास जी का भीकमकोर से है। रामदास जी का कहाँ से है? भीकमकोर से। दरियाव जी का जो है जैतारण से है। और चरणदास जी का डेहरा गांव अलवर से है। डेहरा गांव अलवर से है। 69 में बी नहीं आएगा, ए आएगा। अब चेक कीजिए, 69 में बी आंसर नहीं, ए आएगा। ओके, आगे देखिए, आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जल्दी से, ऐसे प्रश्नों का ले लिया करो ताकि आपको समझ आ जाए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 की अगर अपन बात करें, ज्ञान समुद्र बावनी, एक तो है ज्ञान समुद्र, एक कौन सी है? बावनी। एक रामची अटक नामक कृतिया का संबंध किस संत से है? ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची अटक। ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची अटक, संबंध किससे है? पीपा से, रज्जब से, सुंदरदास से, संत धन्ना से। जल्दी बताइए किससे संबंध है? आप कहोगे ये जो ग्रंथ है ये सुंदरदास जी के हैं, ये जो कृतियां हैं सुंदरदास जी की है। किसकी है? सुंदरदास जी की है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 71 की यदि अपन बात करें तो देखिए, मलूकनाथ किस पंथ के साधु थे? नाम भी देखो, मलूकनाथ। मलूकनाथ जो है किस पंथ के साधु थे? तो आपको बताना है, गरीबदास जी के थे, चरणदास जी के, रामानंद, राम स्नेही। जल्दी बताइए कौन से पंथ के थे? मलूकनाथ जी का नाम पूछा है। मलूकनाथ जी जो है ये गरीबदास पंथ के हैं। बिल्कुल करेंगे, गरीबदास जी के हैं। किसके हैं? गरीबदास जी पंथ के हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, राजस्थान में 13 पंथ, कौन से पंथ? 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। धरणीवरा, श्रमणनाथ, जिनसेर, भीखंड जी। 13 पंथ, बहुत बार प्रश्न आया, 13 पंथ के प्रवर्तक कौन है? 13 पंथ के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है भीखंड जी। क्या नाम है? भीखंड जी। कौन से पंथ के? 13 पंथ के। क्या नाम है? भीखंड जी। कौन से पंथ के? 13 पंथ के। क्लियर है क्या? ओके, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 कुंडा पंथ के, मैंने आपको बता दिया था, कामड़िया के रामदेव जी। कुंडा के कौन हैं? मल्लीनाथ जी। कुंडा के कौन हैं? मल्लीनाथ जी। पत्नी का नाम रूपा देवी, जिन्हें कहा जाता है बरसात की देवी, जिन्हें बरसात की देवी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 की यदि अपन बात करें, निम्न में से कौन सा दुर्ग? गढ़बीठली, जिसको गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है, अचलगढ़, सिवाना, तारागढ़, मेहरानगढ़। जल्दी बताइए भाई, ज़्यादा स्पीड तो नहीं चल रही है? जल्दी बताओ, ज़्यादा स्पीड तो नहीं चल रही है भाई? कोई बात नहीं, ज़्यादा स्पीड तो नहीं चल रही है। ओके, गढ़बीठली के नाम से तारागढ़। तारागढ़ प्राचीन नाम अजय मेरू था, आपको पता है। अजय उसने ताराबाई के नाम पर पृथ्वीराज सिसोदिया ने नाम रखा तारागढ़। 75 नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय कहाँ है? नाना साहब का और इब्राहिम का तारागढ़ में, गागरोड में, बालादुर्ग में, बटनेर हनुमानगढ़ में, सारे नाम लिखे हुए हैं। बाला अलवर में है, 52 दुर्गों का लाडला है। और आपको पता है नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा, बहुत बार प्रश्न आए हैं। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा, ये दुर्गों से प्रश्न आ गए सारे भाई। तारागढ़ अजमेर में, तारागढ़ अजमेर में। कहाँ है? तारागढ़ अजमेर में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 76 बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? जल्दी बताओ। राव बीकानेर, राव कल्याणमल ने, राव महाराजा राय सिंह ने या जैत सिंह ने? बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था महाराणा राय सिंह ने। अगर राय सिंह ऑप्शन में नहीं है तो राव बीका होगा। यह भी बता दिया, राय सिंह ऑप्शन में नहीं है तो राव बीका होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 77 तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया? मैं केवल रिवीजन के तौर पर क्लास लेकर आया हूं, सबको याद है। मैं अब पूरा एक्सप्लेन करूं, अपने आप की विद्वता दिखाऊं तो मूर्खता होगी, क्योंकि कंडीशन ये है कि आप लोगों के एग्जाम नज़दीक है, समय व्यर्थ करना उद्देश्य नहीं है। इसलिए अपन चाह रहे हैं कि आपको केवल याद हो और जो याद नहीं हो वो दिमाग में सेट हो जाए।
तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया? अर्णोराज ने, महाराणा कुंभा ने, अजय राज ने, विग्रहराज ने? अजय राज ने बनवाया था 1113 ईस्वी में। लेकिन ध्यान रखना, एक बार RSM SSB ने अजय पाल भी माना था, तो अजय पाल का नाम भी ध्यान रखना। महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्ग बनवाए थे, ये भी ध्यान रखना। अर्णोराज ने आना सागर झील बनवाई थी, आना सागर। अच्छा, विग्रहराज चतुर्थ की अपन बात करें, इनको बीसल देव के नाम से जानते थे। कवि बांधव, देवी नहीं देवी है भाई, कवि बांधव, कवि बांधव भी इनको कहा जाता है। और इन्होंने संस्कृत पाठशाला बनवाई, संस्कृत पाठशाला, ये सब आपको याद होगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 78। देखो ये प्रश्न आ गया, वीडियो में आया था आपके, एक बार पहले कमेंट थे कि सर वीडियो वाले बताओ। सर मैंने खुद का YouTube चैनल बनाया, इसलिए मैं इस चैनल पर चलाइए, मेरे वाले पे कोई बात नहीं है ना। घूंघट, गूदड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? आया हुआ प्रश्न है। वीडियो में जब पहली बार आया ना, तो हर किसी ने स्त्रियों के पहनावे कर दिए थे कि भाई पहनावे होंगे, नाम ही है घूंघट। अच्छा, इमली नाम सोचा, तो ये तारागढ़ अजमेर के प्राचीर के विशाल बुर्जों के नाम है। ठीक है, बुर्जों के नाम है, ध्यान रखना। अरे ओपी जी, अपने चैनल पर चल रही है ना, एक ही बात है, क्यों टेंशन ले रहे हो, यहां भी जुड़ लिया करो। क्वेश्चन नंबर 79। शाहजहां के बेटा था, उसका नाम था दारा सिको, का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? मैंने बहुत बार बताया, इसका जन्म जो हुआ था ना, ये तारागढ़ अजमेर में ही हुआ था। किसका? दारा सिको को। और इसको बंदी कहां बनाया, अगर प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना, कांकणबाड़ी, कांकणबाड़ी का किला है। और कांकणबाड़ी का किला कहाँ है? सरिस्का अलवर में, सरिस्का अलवर में इसका किला है, वहां इसको बंदी बनवाया। क्लियर है? मेहरानगढ़ जोधपुर में, सिवाना दुर्ग बाड़मेर में, कौन सी पहाड़ी पर है? तो आप ध्यान रखना, एक हल्देश्वर की पहाड़ी है, हल्देश्वर की पहाड़ी नहीं आए तो 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ी, 56 का मैदान नहीं, पहाड़ी है, यहाँ मैदान तो दूसरी जगह है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? ये दुर्ग से रिलेटेड सारे प्रश्न आ जाएंगे। मीरान साहब की दरगाह कौन सा भाग कहलाता है? रणथंभौर, तारागढ़, तारागढ़ बूंदी और जूनागढ़। तारागढ़ बूंदी में भी है ना, और तारागढ़ अजमेर में भी है। तो मीरान साहब की दरगाह जो सबसे ऊंचा भाग है उसको कहते हैं अपन, तारागढ़ अजमेर में है मीरान साहब की दरगाह। नमस्कार जी बलराम राजपूत, नमस्कार भैया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। 9 मंजिल के विशाल विजय स्तंभ को, 9 मंजिल के विशाल विजय स्तंभ को महाराणा कुंभा ने किस उपास्य देव की समर्पित किया? देखो प्रश्न कितना अच्छा है। अच्छा, विजय स्तंभ 9 मंजिला है, 120-122 फीट का है, आपको सबको पता है। इसके वास्तुकार का नाम जैता, नापा, पोमा और पूंजा है, ये भी आपको पता है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। नापा, पोमा, पूंजा की जो कृतियां हैं वो 5वीं मंजिल पर लगी हुई है। 9वीं मंजिल बिजली गिरने के कारण ध्वस्त हो गई थी, उसका पुनर्निर्माण 1857 की क्रांति के जो मेवाड़ के शासक रहे स्वरूप सिंह ने करवाया था। 1440 से 1448 के मध्य हुआ, सारंगपुर या मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनवाया। ठीक है, उसको विष्णु ध्वज के नाम से भी जानते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। सब कुछ बता दिया। क्वेश्चन नंबर 81 में बताओ क्या आएगा जी? राधे राधे। RJ 45 लेट हो गए आज, है ना, जल्दी बताओ। भगवान विष्णु को, किसको समर्पित है? विष्णु को। ध्यान रखना, शिव भी कर सकते हैं, क्योंकि मारवाड़ से मेवाड़ से संबंध है, तो हर लोग आदमी एक लिंग जी को ज्यादा ध्यान में रखते हैं। ये भगवान विष्णु से समर्पित है। कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? देखो कितना अच्छा प्रश्न है। चित्तौड़गढ़ में, आमेर में, कुंभलगढ़ में या अचलगढ़ में? अचलगढ़ सिरोही में, अचलगढ़ सिरोही में है। और यहाँ शिव जी के पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। राधे राधे जी, राधे राधे। जल्दी बताइए, कौन सा कुंभ श्याम मंदिर कहाँ है? तो आपको पता होगा, कुंभ श्याम जो मंदिर है चित्तौड़गढ़ में है। अरे जब पूरा ही मैं करवा रहा हूँ, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो पूरी आर्ट एंड कल्चर हो जाएगी, ज्योग्राफी हो जाएगी, हिस्ट्री हो जाएगी, कहाँ टेंशन है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन 83 की बात अगर अपन करें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। कीर्ति स्तंभ को हिंदुओं का स्मारक, प्रशस्तियों का स्मारक, स्तंभों का स्मारक या आदिनाथ का स्मारक? कीर्ति स्तंभ की बात हो रही है। चित्तौड़गढ़ में जो कीर्ति स्तंभ है यह आदिनाथ जी को समर्पित है, इसको आदिनाथ का स्मारक माना जाता है। 75 फीट का है, ये भी ध्यान रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 84। बसंती,
अच्छा, यहाँ बसंती, नाचने वाली बसंती का नाम नहीं है। बसंती नामक जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? आपको पता है, बसंती आ जाए, मचान आ जाए, सबका निर्माण महाराणा कुंभा ने ही करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने ही निर्माण करवाया था। अब मैंने आपको बताया था कवि राजा श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण या पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा के लिए करवाया था। हाँ, ये संगणक के लिए ज़्यादा बेस्ट है भाई, क्योंकि देखो मैं चाहता हूँ मैक्सिमम स्कोर कर सके। पढ़ाते तो रोज यहाँ बच्चों का टाइम वेस्ट थोड़ी करना है। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया था? राव राजा बैर सिंह, राव राजा अजय सिंह, राव राजा विष्णु सिंह, या इनमें से कोई नहीं। बूंदी के तारागढ़ जो किला है बूंदी का, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो राव राजा बैर सिंह। किसने? राव राजा बैर सिंह के द्वारा यह निर्माण करवाया था। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 में से निम्न में से राजस्थान की किस पहाड़ी को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? अब आपको पता है, इसकी ट्रिक सब जानते हैं। चीकू गाजर आम, चीकू गाजर आम, है ना? तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर। इसके अलावा जयपुर का परकोटा भी है, ध्यान रखना। जयपुर का परकोटा और जंतर मंतर, इसको भी शामिल किया था। तो राइट आंसर है कौन सा आएगा? तारागढ़ को नहीं किया, तारागढ़ को नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? राजस्थान के वेल्लोर की बात कर रहा है। राजस्थान का जो वेल्लोर है, भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ जो है भैंसा शाह, वह रोडाचारण के द्वारा बनवाया गया, रोडाचारण के द्वारा बनवाया गया एकमात्र व्यापारियों द्वारा निर्मित दुर्ग है। व्यापारियों द्वारा निर्मित जो दुर्ग है राजस्थान में, वो एकमात्र यही है। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग के बारे में कहा था, अगर मुझे राजस्थान में किसी दुर्ग की जागीरदारी पेश की जाए तो भैंसरोडगढ़ को लेना चाहेंगे। क्लियर है? अगला प्रश्न 88, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वो इसको चुनेंगे? अभी बता दिया मैंने, भैंसरोडगढ़। नाहरगढ़ जयपुर में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, चित्तौड़गढ़ में ही है। ज्योग्राफी की कल और आर्थिक समीक्षा लगा दूंगा। जो कुछ कंफ्यूजन था आपको बताऊं, कुछ लोग कह रहे थे वो रैंकिंग वाले को लेकर, जिला जयपुर वाले को लेकर, मैं आपको बताऊंगा उसमें दो अलग अलग फैक्ट है। एक में झुंझुनू भी आगे है और एक में जयपुर आगे है। और वो जो 13 इंडेक्स था मैंने बता ही दिया, क्योंकि उसमें 13 ऑप्शन नहीं था, वरना निर्यात इंडेक्स जो है निर्याती सूचकांक में, उसमें राजस्थान का 13वां स्थान है, लेकिन 13 ऑप्शन नहीं था, इसलिए 11 किया था। मैंने पिन भी किया था कमेंट, क्योंकि काफी बार ऑप्शन पर भी डिपेंड करते हैं ना क्वेश्चन। जब आपके पास ऑप्शन नहीं है तो कोई तो करना पड़ेगा आपको, और फिर आंसर वो मानते भी है। शिव जी के 12वें ज्योतिर्लिंग घुसमेश्वर महादेव, सवाई माधोपुर, हर्ष मंदिर, सीकर, चारसोमा मंदिर, कोटा, ये गुप्तकालीन है, ये भी ध्यान रखना। भीमचोरी मंदिर कोटा, अच्छा ये भी गुप्तकालीन है। तो घुसमेश्वर महादेव सवाई माधोपुर में है, सिवाड़ में। कहाँ है? सिवाड़ सवाई माधोपुर में, जो 12वां ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। क्लियर है भाई? अगला प्रश्न 90, देखिए 90 क्वेश्चन नंबर पे देखिए, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? ये महल है सारे, कौन से दुर्ग में स्थित है? सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास राजस्थान के कौन से दुर्ग में है? बाला में, बाला किला अलवर में, जालोर में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, सोनारगढ़ जैसलमेर में। आपको पता है ये सोनारगढ़ में है। कहाँ है? सोनारगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में। आपको ये भी जानकारी होगी, इस दुर्ग के बारे में कथन कहा गया था कि दूर से देखने पर यह दुर्ग मानो ऐसा लगता है कि कोई जहाज समंदर में, यानी रेत के समंदर में जहाज लंगर डाले खड़ा हो। इसके बारे में ऐसा स्टेटमेंट मिला था। तो राइट आंसर होगा। और यहाँ कहते हैं कि पहुंचने के लिए पग कीजिए पाषाण, पत्थर की टांगों की आवश्यकता होती है। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार, जिनभद्र सूरी का आपको मैंने बताया था सरस्वती पुस्तकालय। अच्छा, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार जो है राजस्थान के किस जिले में है? तो जैसलमेर में ही है। ठीक है, अगला प्रश्न 92, राजस्थान में के निम्नलिखित में से किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? सुवर्णगिरी, एक तो होता है स्वर्णगिरी, और एक होता है सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी कहा जाता है जालोर को, कनकाचल भी कहा जाता है इसको, ध्यान रखना। स्वर्णगिरी जैसलमेर को है, और ब्लू सिटी जोधपुर को, ये ध्यान रखना, ब्लू सिटी नीला शहर
जोधपुर। रीट L1 में पूछ लिया, कुछ बच्चे कंफ्यूजन हो गए, तो ये क्या है, क्या आंसर आएगा, जालोर। जालोर का नाम बदला था, आपको पता है 1311 में, नाम रखा अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद। जलालाबाद। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 93 की यदि अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 93 है जी, उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा। उसने कहा अन्य सब दुर्ग नंगे है, बल्कि ये बख्तरबंद है। कुंभलगढ़ राजसमंद को, शेरगढ़, बारा, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़ को, तो रणथंभौर को कहा, और इसको दुर्गादी राज भी कहा जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 94 जो क्वेश्चन है, देखिए किस दुर्ग को प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। बहुत ये आरपीएससी ने पूछा हुआ प्रश्न है। चित्तौड़, सिवाना, जालोर, रणथंभौर, तो रणथंभौर का जो दरवाजा है उसको कहते हैं नौलखा। यहीं जोगी महल भी यही है, सुपारी महल भी यही है, नोट कर लेना, जोगी महल यही है, सुपारी महल यही है, वेरी गुड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 85 कैसे हो गया, कोई नहीं, सीरियल भाई टाइपिंग हो जाती है। 95 है। हमीर रासो के अनुसार, किसके अनुसार, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था। रणकपुर, रणथंभौर, रणपुर या रणस्तंभपुर, हमीर रासो के अनुसार बताना है। हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर जो दुर्ग है उसका प्राचीन नाम क्या था, रणस्तंभपुर। क्या नाम है, रणस्तंभपुर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप देखो 277 लाइव देख रहे हैं, जो मैंने सोची भी नहीं थी, है ना, मैंने खुद ने भी नहीं सोची थी, तो आपका तहे दिल से सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अच्छा क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा, ये उतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो आपको पता है वो दुर्ग था कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ के अंदर एक दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़, और इसको कहते हैं मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख कहा जाता है कटारगढ़ को। और इसी कटारगढ़ के अंदर है बादल महल, और बादल महल में है जूनी कचहरी, और इस जूनी कचहरी में 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, जिनको कीका कहा जाता था। अब 97 सेंचुरी होने वाली है भाई। अच्छा, गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है। गागरोन जलदुर्ग, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग झालावाड़ जिले में। झालावाड़ जिला झालरापाटन जहाँ संतरों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। और आपको पता हो गया चंद्रभागा और गोमती सागर पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। क्लियर है भाई। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 98 औरंगजेब ने द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा, कौन सा दरवाजा, बुलंद दरवाजा, किसने, औरंगजेब ने। कहाँ बनवाया, गागरोन, जूनागढ़, अचलगढ़ या कुंभलगढ़। कौन सा दरवाजा, बुलंद दरवाजा, और कहाँ औरंगजेब ने, कौन सा, कहाँ बनवाया, जल्दी बताइए। 98 में क्या आंसर आएगा, वेरी गुड, गागरोन। कहाँ बनवाया, गागरोन। क्वेश्चन नंबर 99 बाला किला कहाँ स्थित है। बाला किला कहाँ स्थित है, बाला किला जो है अलवर में है। बाला किला कहाँ स्थित है, आप कहोगे अलवर में स्थित है, अलवर में स्थित है। और इसको 52 दुर्गों का लाडला कहते हैं, 52 दुर्गों का लाडला कहते हैं। अब देखो 1-2 का लाडला हो तो शादी हो जाती है, इसलिए इसकी शादी नहीं हुई। 52 दुर्गों का लाडला था, इसीलिए इसको कुंवारा किला भी कहा गया, कुंवारा किला भी कहा गया। और इसमें 2 जल कुंड याद रखना, सलीम सागर और सूरज सागर। सलीम सागर व सूरज सागर, बहुत बार प्रश्न आ जाता है, सूरज सागर, ये 2 जलाशय हैं, ठीक है। आगे देखिए, और ये लो आपकी सेंचुरी। बताओ स्पीड से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, हाँ भाई, चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। आप ज़्यादा के लाडले होंगे इसलिए। ओके, सो गुब्बारा, नुसरत, नागफणी, गजक है। गजक देखो खाने की चीज़ है, लेकिन तोप के नाम है, किसके नाम है, तोप के, ठीक है। मैं 150 तक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर मैं कल करवाऊंगा एक क्लास, 150 तक ले लेते हैं, ठीक है भाई, जल्दी करो। वैसे 300 क्वेश्चन है। कौन सा दुर्ग, चिल का टीला, चिल का टीला कौन सा है, चिल का जो टीला है, चिल का जो टीला है नाहरगढ़ है, कुंभलगढ़ है, जयगढ़ है, मेहरानगढ़ है, कौन सा है चिल का टीला, जल्दी बताइए।
चिल्ल का टीला कौन सा है? नाहरगढ़, कुंभलगढ़, जयगढ़ या मेहरानगढ़? चिल्ल का टीला, जल्दी आंसर दीजिए। कौन सा दुर्ग है जिसको चिल्ल का टीला कहा जाता है? सबसे बड़ी तोप रखी हुई है, सबसे बड़ी तोप रखी हुई है जयगढ़, जयबाण तोप रखी हुई है। हाँ भाई, वह किला जिस पर अंग्रेज लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा, कौन सा किला है? लॉर्ड लेक ने, आपको पता होगा, लॉर्ड लेक ने 1800 कौन सी सन में किया था? 1805 में, लोहागढ़ भरतपुर, लोहागढ़ भरतपुर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 103। 103, विजय मंदिर किला कहाँ है? विजय मंदिर जो किला है, करौली में, डीग में, बयाना में या शाहबाद? करौली में, डीग में, जल्दी बताइए। विजय मंदिर, जल्दी बताना भाई। हाँ भाई जल्दी बताइए। वेरी गुड, बयाना। क्या आंसर आएगा? बयाना। सर्वप्रथम नील की खेती यही हुई थी। क्वेश्चन नंबर 104, किस मंदिर को खंभों का अजायबघर कहा जाता है? खंभों का अजायबघर सोमेश्वर, सोमेश्वर को कहा जाता है, जैन मंदिर को कहा जाता है, जैन मंदिर रणकपुर को कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ को कहा जाता है। खंभों का अजायबघर आपको पता हो 1444 खंभे हैं, 1444। स्तंभों का वन भी कहा जाता है, स्तंभों का वन, तो कौन सा है? जल्दी बताइए भाई। खंभों का अजायबघर किसे कहा जाता है? जैन मंदिर रणकपुर। वेरी गुड। अगला प्रश्न 105, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? ऐसा कौन सा दुर्ग था? जैसलमेर का, जालोर का, चित्तौड़ का या तारागढ़ बूंदी का? कौन सा दुर्ग था जिसको कोई भी अंग्रेज अधिकारी नहीं खोल सका, आक्रमणकारी नहीं खोल सका? जालोर का, जालोर का। कौन सा है? जालोर का। अगला प्रश्न है कुमट दुर्ग। आपको पता है कुमट जो घास है वो कहाँ होती है? तो कुमट दुर्ग उसी को कहेंगे। भटनेर, मांडलगढ़, सिवाना या अचलगढ़? राइट आंसर होगा सिवाना। सिवाना कहाँ? बाड़मेर में। कुमट दुर्ग भी कहा जाता है इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 107। 107 पर है जी, निम्नलिखित में से कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? टोडगढ़, आमेर, तारागढ़ या सोनारगढ़? बोरासवाड़ा के नाम से कौन सा किला जाना जाता था? जल्दी बताना है। तो बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था टोडगढ़। क्वेश्चन नंबर 108। 108 की अपन बात करें, झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? ये जो झालरापाटन में नवलखा दुर्ग है, यानी कौन सा? गागरोन का। आपको पता है इसको बिना नींव का किला भी कहा जाता है। और ये नींव किसने रखी? मदन सिंह, पृथ्वी सिंह, रतन सिंह और जालम सिंह। 108 नंबर में जल्दी बताइए। पृथ्वी सिंह ने। किसने रखी? पृथ्वी सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 109, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया? ठाकुर कुशाल सिंह, कल्याण सिंह, राय सिंह, जसवंत सिंह? तो ठाकुर कुशाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 110, और भाई आज लास्ट लेंगे यहीं, क्योंकि सर की भी क्लास है तो आपको पता है ना? बिल्कुल सर की क्लास है, इसीलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? जयगढ़, चित्तौड़गढ़, सागरगढ़ और मांडलगढ़? जल्दी बताइए। इसकी कंप्लीट 300 क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी, कल वो कंप्लीट क्वेश्चन होंगे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी बताइए। लास्ट का आंसर बताइए, क्या होगा? ईगल की पहाड़ी पर, ईगल की पहाड़ी पर जयगढ़। कौन सा है? जयगढ़। अच्छा, आप सभी को ईमानदारी से बताना क्लास कैसे लगी। टाइम तो वेस्ट नहीं किया ना आपको, है ना? टाइम वेस्ट नहीं किया ना? क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ सभी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें
और क्लास के नीचे कमेंट जरूर करें क्लास कैसी रही। मैं ताकि आपको एक तो ज्योग्राफी की क्लास सेट करूं, एक इतिहास की और क्लास सेट करूं, मेन पॉइंट की, सबकी नहीं, मेन पॉइंट की, और एक करंट की भी इसी तरीके से एक मैराथन और ले लेंगे, मतलब 2-2 3-3 घंटे की भी ले लेंगे, तो आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, जीके में कहीं छोड़ेंगे नहीं। सूचकांक का वीडियो कल अपलोड हो जाएगा, निश्चिंत रहे, कहीं से भी चाहे देखें ना देखें, लेकिन कल अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक अगले सेशन में नई शुरुआत के साथ में, और चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है भाई।